मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। देश के केंद्र में इन दिनों 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, त्रिपुरा से लेकर तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं और ऐसे में देखा जाए तो यहां पर तमाम नेताओं को अहम जिम्मेदारियां भी सौंपी जा रही हैं। सवाल यहां पर खड़े होते हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर। कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, इस वक्त कांग्रेस की डूबती हुई नैया की पार लगाते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई बीते साल 2022 में सितंबर के महीने से कन्याकुमारी से, और अब ये भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही जम्मू पहुंचने वाली है और श्रीनगर में इस भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह है 30 जनवरी के दिन। ऐसे में देखा जाए तो इस समापन समारोह में शामिल कराने के लिए 21 दलों को निमंत्रण पत्र भेज दिया गया है और यहाँ पर आखिरकार कौन कौन से दल शामिल होते हुए नजर आएंगे ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर केंद्र से सत्ता से बीजेपी को हटाने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसके लिए रणनीतियां भी बनाई जा रही है। बात यहां पर करेंगे आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में। बीती पिछले तमाम रिपोर्ट्स के जरिए हमने आपको जानकारी दी कि आखिरकार आने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अजय राय ने बीते कुछ समय पहले ये बयान दिया था कि राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। गांधी परिवार का मजबूत गढ़ माना जाता है अमेठी, और ऐसे में देखा जाए साल 2019 में राहुल ने हार का सामना किया, स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया और बीते कल उन्होंने यही कहा था कि कांग्रेस को इसी बात का दुख है क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं और इसी वजह से वह इतने लोकप्रिय हो चुके हैं। स्मृति ईरानी यहाँ पर पीएम मोदी की तारीफ करती हुई नजर आई और कांग्रेस पर निशाना साधती हुई नजर आई। अब यहाँ पर अगर चर्चा की जाए तो क्या अमेठी सीट के लिए यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी को उतारेंगे या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा को? ये बेहद और अहम सवाल बनता है, क्योंकि देखा जाए तो बीती पिछली रिपोर्ट में यही सामने आया था, खबरों में यही सामने आया कि राहुल गांधी अमेठी सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर राहुल गांधी इस सीट से चुनाव लड़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वायनाड से वह चुनाव लड़ सकते हैं एक बार फिर से। फिलहाल तो वह वायनाड से सांसद है। अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो किसी भी सूरत में प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे किया जा सकता है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठकों में यह फैसला लिया कि दक्षिण भारत की जिम्मेदारी राहुल गांधी संभालेंगे, उत्तर भारत की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा संभालेंगी। लेकिन राहुल अगर मैदान में नहीं उतरते तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतारी जा सकती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, क्योंकि खबरों के मुताबिक ये भी कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। अब यहाँ पर यही सस्पेंस बरकरार है, आखिरकार यहाँ पर खड़गे किसे आगे करेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर राहुल गांधी को आगे करना पसंद करेंगे या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा को? ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। यही बेहद और सबसे बड़ा अहम सवाल बनता है कि खड़गे स्मृति ईरानी के खिलाफ यहाँ पर किसे उतारते हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी एक बात साफ तौर पर कह चुकी है कि अगर यहाँ पर मैंने सुना है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले हैं, अगर लड़ना है तो मैदान में आइए, डर के भागिएगा मत, इस तरीके से उन्होंने बात रखी है। तो स्मृति ईरानी की इस खुली चुनौती के बाद क्या वाकई में मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी को ही आगे करना यहाँ पर समझदारी समझेंगे? ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते कुछ समय पहले कहा था कि आटा की कीमत बढ़ गई है, बच्चों की पढ़ाई महंगी हो गई है, हर चीज पर जीएसटी लग गई है, आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाकर महंगाई बढ़ा दी गई है। कहते हैं कि देश खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक बार सिलेंडर महंगा हो गया था, केंद्रीय मंत्री सड़क पर बैठ गई थी, अब दिखाई तक नहीं देती हैं। 500 का सिलेंडर आज 1200 रुपए हो गया है। इतनी महंगाई आपने बढ़ाई, फिर भी कहते हैं कि बीजेपी को वोट दो। इस तरह से यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे निशाना साधते हुए नजर आए। जो केंद्रीय मंत्री कभी रसोई गैस की महंगाई के खिलाफ सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठ जाया करती थी, आज वह कहीं नजर तक नहीं आती हैं। इस तरीके की बातें कहते हुए नजर आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे और इस तरीके से वह स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए नजर आए थे। अब देखना यह दिलचस्प होने वाला है, क्या राहुल गांधी वाकई में स्मृति ईरानी को कड़ी टक्कर देंगे अगर खड़गे राहुल को ही आगे करते हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने पीएम पद की दावेदारी
दावेदारी के लिए खुद को आगे कर लिया। विपक्ष का चेहरा उन्हें बताया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे, खड़गे उन्हें कहां से मैदान में उतारेंगे और पीएम पद की दावेदारी के लिए क्या वाकई में खड़गे उन्हें आगे करना पसंद करेंगे। ये देखना भी काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कांग्रेस पार्टी को लेकर, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखना दिलचस्प होगा कि अमेठी सीट से आखिरकार जीत किसकी होगी 2024 में। इस रिपोर्ट में इतना ही, ताकि बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।